एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम रिलेटिव एरिया अंडर ईच सिग्नल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स और पोजीशन ऑफ सिग्नल के बारे में अध्ययन किया है। इंटीग्रेशन होता क्या है? द एरिया ऑफ ईच पीक अंडर द एनएमआर रेजोनेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ईच सेट प्रेजेंट इन कंपाउंड। का मतलब है कि एक ही तरह के प्रोटॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, एरिया ऑफ ईच पीक उतनी ही ज्यादा होगी। अर्थात पीक पीक का जो एरिया होता है, अर्थात इंटीग्रेशन होता है, वह एक ही तरह के प्रोटॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। द रेशियो ऑफ इंटीग्रल्स अर्थात एरिया टू वन अनदर गिव द रेशियो ऑफ adjoining प्रोटॉन इन ए स्पेक्ट्रा। जो एरिया है उनके रेशियो के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसी कंपाउंड में एक ही तरह के प्रोटॉन का क्या रेशियो। यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे दो पीक दिखाई दे रही है हमें, CH3O बी वाली पीक और एक हमें ए वाली पीक दी। पीक एरिया रेशियो क्या है यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में है, पी है एक और बी का में 20 है, तो दोनों का रेशियो है 20 ए रेशियो बी ए था 20/60। टोटल इंटीग्रेशन यूनिट्स कितनी होगी, दोनों को हम सम करेंगे, 80 हो गया। टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, देखिए यहाँ पे 3 प्रोटॉन की है, ये 9 प्रोटॉन्स है, दोनों को जोड़ेंगे हम 12 प्रोटॉन टोटल है। तो अब हम इंटीग्रेशन यूनिट पर प्रोटॉन कितनी इंटीग्रेशन यूनिट है, तो 80 यूनिट, तो 12 प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे 6.6 प्राप्त होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन पीक ए पीक में कितने प्रोटॉन है, ए पीक में प्रोटॉन है, इसकी एरिया हमें 60 मिला, डिवाइडेड करेंगे पर प्रोटॉन डिवाइड करेंगे तो लगभग हमें 9 प्राप्त होता है। अर्थात 9, तो ए जो पीक है वो 9 की प्राप्त होती है, 9 प्रोटॉन्स के कारण है, और बी जो पीक आता है सेम आता है। अर्थात 9 प्रोटॉन ए के हैं और 3 प्रोटॉन बी के हैं, इसे हो गया 1:3। इसी तरीके से अगर इनकी पीक का एरिया का रेशियो निकालें, रेशियो 20, दोनों का रेशियो करेंगे यहाँ पे तो 1 ही प्राप्त है। तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 3 पीक है, सिग्नल ए 54 है, सिग्नल बी 3 और सिग्नल सी 33। तीनों को जोड़ेंगे हम, इंटीग्रेशन यूनिट कितनी हुई टोटल 110। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यहाँ पे, जैसा कि फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूले के द्वारा आपको कंपाउंड एक तरह के प्रोटॉन निकालने हैं हमें, एक तरह के ग्रुप कितने प्रोटॉन्स के। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला दे दिया गया है और यहाँ पे स्पेक्ट्रा दे दिया गया है। इस आधार पे हमें बताना है कि इन 10 प्रोटॉनों में से कितने प्रोटॉन एक जैसे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, डिवाइड करेंगे पर यूनिट पर प्रोटॉन, तो यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाई 10 11 आ गया पर प्रोटॉन यूनिट। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे सिग्नल ए के लिए, सिग्नल ए में कितने प्रोटॉन होंगे, 54 डिवाइड बाई 11 4.99, का मतलब है 5 प्रोटॉन की है। 23 डिवाइडेड बाई 11 बना हो गई, 33 डिवाइडेड बाई 11 है 3 प्रोटॉन की। साथ ये केवल फॉर्मूला और हमें स्पेक्ट्रा के द्वारा हमें पता लग जाता है कौन से प्रोटॉन
प्राप्त होती है। इस तरीके से और मोर एग्जाम्पल है, वो हमने आपसे समझ CS3 CS2 CS2 Br। यहाँ पे देखिए तीन तरह के तीनों प्रोटॉन का जो रेशियो है, प्रोटॉन ए 3 प्रोटॉन है, प्रोटॉन बी यहाँ पे इनका रेशियो प्राप्त होगी। एग्जाम्पल है 1 है का रेशियो प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, तो क्या हमारे पास 6 1। यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्रोटॉन, तो हमें सिर्फ वो 12 प्रोटॉन का होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 12 प्रोटॉन है, ये भी सारे एक इंजन में भी सेम प्रोटॉन है, और अंदर भी देखिए 3 प्रोटॉन ए और 3 प्रोटॉन, अर्थात 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं और 4 प्रोटॉन 6:4। तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये 9 प्रोटॉन बिल्कुल एक बिल्कुल मिलेगा 9 इंटीग्रेशन ए तरीके से। एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं, इसमें दो तरह के प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन का रेशियो भी या 3:2 से। एग्जांपल में एग्जांपल में भी तीन तरह के प्रोटॉन ए प्रोटॉन बी का रेशियो का 3:, हमें जो इनका एरिया मिलेगा 3। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमें तीन तरह के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो प्रोटॉन एक जैसे होंगे, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये अलग हुआ। हमें 6 प्रोटॉन एक जैसे और एक प्रोटॉन अलग है, तो हमें जो 1 में प्राप्त होता है, एरिया का रिलेटिव का रेशियो प्राप्त। फॉर एग्जांपल यार, जो ग्रुप होने के कारण यहाँ 4 तरह के 4 तरह के प्रोटॉन का रेशियो के रिलेटिव एरिया। एग्जांपल में हमें दो तरह के प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, प्रोटॉन टोटल 4 हैं, ए प्रोटॉन तो एक, तो हमें इसका रिलेटिव रेशियो प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए के अंदर हमें तीन तरह के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन ए, 2 प्रोटॉन बी और 4 प्रोटॉन सी। बी सी दो रेशियो 4 का रिलेटिव एरिया का है, वो मिलेगा 3। तरीके से हमने देखा एरिया के आधार पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यूं समझे नंबर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर हमें पता चल जाए स्पेक्ट्रम के रिलेटिव एरिया ज़्यादा
ज़्यादा। धन्यवाद।